जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मतलब एक तरह से जो शिवसेना के विरोधी पार्टी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसमें सच्चाई भी है, 90% सच्चाई है, 10% थोड़ा-सा अधिक मीडिया दिखा रहा है। प्रिंट मीडिया भी दिखा रहा है, सोशल मीडिया भी दिखा रहा है। मैं हकीकत आपको बताऊँगा, लेकिन कुछ तथ्य उससे पहले आप जान लें। संजय राउत के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसे आप ही नहीं, पूरे देश का बच्चा-बच्चा जो कि थोड़ा-सा भी राजनीति में इंटरेस्ट रखता है, वो सब उनको जानता है। आखिर जाने क्यों नहीं? क्योंकि शिवसेना को डुबाने वाला तो वही तो है। शिवसेना को खत्म करने वाला वही तो है, जिसे कि शकुनी कहा गया शिवसेना का। बाला साहब ठाकरे ने कितना मेहनत करके एक पार्टी खड़ा किया था, वो भी हिंदुओं का पार्टी शिवसेना, जिसे संजय राउत ने एक झटके में खत्म कर दिया। मुझे याद है जब मैं थोड़ा छोटा था तो वैष्णो देवी 1-2 बार गया हूं मैं, तो वहां पे मैं जम्मू में देखा शिवसेना का झंडा लगा हुआ था। शिवसेना का कैंडिडेट वहां से भी खड़ा होता था। बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में मैं देखा था कि शिवसेना का कुछ कैंडिडेट सांसद और विधायक के लिए कैंडिडेट खड़ा होता था। मतलब उनका पूरे देश में फैल रहा था नेटवर्क। लेकिन आज वो हालत हो गया कि खुद का सीट बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। भाइयों, हुआ ये कि संजय राउत जब इलेक्शन हुआ था विधानसभा और लोकसभा, उससे पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेके बीजेपी और शिवसेना में आपस में झगड़ा हुआ और उद्धव ठाकरे ने ये दिखाने की कोशिश किया सिर्फ से बीजेपी को कि मैं तुम्हारे बगैर भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं, और जाके अपने पिताजी बाला साहब ठाकरे के विरोध में, उनके जो एक रसूख था, उनके विरोध में जाके कांग्रेस से हाथ मिला लिया, और जिसमें उनकी बहुत बेइज्जती भी हुआ, लेकिन उनको सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखाई दे रहा था और उन्होंने मुख्यमंत्री बन गया। जिसके दरमियान कांग्रेस, एनसीपी इन लोगों ने मिलके महाराष्ट्र का बहुत ही हालत खराब कर दिया। पिछला 25 साल पीछे लेके चला गया महाराष्ट्र को। लेकिन इन सब के पीछे मैं आपको बता दूं, संजय राउत का दिमाग चल रहा था। संजय राउत के दिमाग पे आके जो बाला साहब ठाकरे का बेटा उद्धव ठाकरे था, वो हर कदम चल रहा था। अगर किसी को उनसे मिलना भी होता था, पार्टी कार्यकर्ता का या पार्टी के एमएलए या सांसद को, तो वो पहले संजय राउत से मिलते थे। संजय राउत ही वहीं पे फाइनल कर देते थे कि तुम्हें मिलना है या नहीं मिलना है, आखिर बात क्या है, पहले मैं बात करूंगा। और ये सब करते करते अपना कद ऊंचा करने के लिए, ओरिजिनलिटी यहां था कि संजय राउत चाहता था किसी तरह उद्धव ठाकरे का इमेज कम हो और पार्टी में छवि मेरी सबसे ज्यादा हो, क्योंकि शिवसेना का पहले से एक मोटो रहा है कि बाला साहब ठाकरे कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, वो किसी ना किसी कैंडिडेट को बनाते थे। तो संजय राउत को लगने लगा अगर मैं अपना कद बहुत ऊंचा कर लेता हूं तो हो सकता है सीएम पद अगला जो है मुझे बनाया जा सकता है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि कभी कभी अगर आप गलत करते हो तो उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। स्वयं उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, उनकी पार्टी टूट गई और उद्धव ठाकरे को ओरिजिनल शिवसेना से कट के शिवसेना बाला साहब ठाकरे के रूप में पार्टी हो गया। और इस बार एमएलए के चुनाव में ऐसा हालत हो गया कि उनका सीट जीतना तक मुश्किल हो गया। 20 सीट पे उन्हें मजबूरन रहना पड़ा। ये सब मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि संजय राउत से बहुत बड़ा कनेक्शन है इस चीज का। संजय राउत जो है, इसी मंथन के लिए मुंबई के बांद्रा में एकदम मेन चौक के ऊपर मातोश्री नाम का एक घर है। उस घर को बाला साहब ठाकरे ने बहुत ही मेहनत से बनवाया था। और बाला साहब ठाकरे के बारे में मैं बताऊं, वो किसी नेता से मिलने नहीं जाते थे। यहां तक कि वाजपेयी जैसे बड़े नेता भी उनसे उसी मातोश्री में मिलने के लिए आते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने वो सब खत्म करके वही गली गली जो है ठोकर खाना शुरू कर दिया। संजय राउत के साथ मातोश्री के अंदर मंथन चल रहा था कि आखिर हमारी हार इतनी क्यों हुई। अब मातोश्री के अंदर अगर चल रहा है ये सब मंथन, तो उसमें जो कार्यकर्ता आए होंगे वो कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता तो आए नहीं होंगे, वो एक बहुत ही रसूख रखने वाले कार्यकर्ता वहां पे आए होंगे। और उन सबों का वोटर होगा कुछ ना कुछ, उसमें एमपी भी होंगे, सांसद और एमएलए जो कि विधायक भी होंगे, और उन विधायक और सांसद को जिताने वाले बड़े बड़े कार्यकर्ता भी होंगे, वो सब भी थे। उस बीच संजय राउत ने उन लोगों का बात ना मानते हुए अपना चलाना शुरू कर दिया। इसका विरोध कार्यकर्ताओं ने जब
शुरू किया तो संजय राउत को ऐसा लगा कि मैं ही उद्धव ठाकरे हूं और उनको डांटना शुरू कर दिया और धीरे से साइड से निकलने लगा। वो औरतों वाली जो आदत होती है ना कि चुप नहीं रहना है, संजय राउत जाते जाते भी कुछ बोलते हुए जा रहे थे, कार्यकर्ताओं ने उन्हें पकड़ लिया और धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया, यहां तक कि उनके कॉलर गिरेबान तक हाथ चला गया। कुछ प्रिंट मीडिया के हिसाब से ऐसा कहा जा रहा है। जब फिर भी नहीं संभले संजय राउत और अपना रौब दिखाते ही रहे तो कार्यकर्ता और एमएलए ने मिलके, सारे विधायक सांसद कार्यकर्ता ने मिलके उन्हें घसीटते हुए एक रूम में ले गया और वहां उन्हें बंद कर दिया। उन्हें दिन भर वहां बंद रखा गया। उद्धव ठाकरे की हिम्मत नहीं हुई कि उनको बंद कमरे से निकाल के बरी करवाया जाए। पहले आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी नेता को हाउस अरेस्ट पुलिस के द्वारा किया जाता था, सरकार के द्वारा किया जाता था कि घर से वो बाहर नहीं जाएंगे, पहरा लगा हुआ रहता था। और यहाँ पे तो संजय राउत, जिसके खुद के ही कार्यकर्ता ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया, हाउस अरेस्ट भी नहीं बोल सकते, एक रूम अरेस्ट बोल सकते हैं कि रूम से भी बाहर वो नहीं जा सकते। इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी उन्हें शर्म नहीं है और अपने मुंह को लगाम वो नहीं दे रहे हैं और उनको ये लग रहा था कि किसी को पता नहीं चलेगा और वो मीडिया में ये बोल रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन मीडिया को तो एक पल पल की खबर होती है और यहाँ तक कि हर चीज पूरे देश के जनता के हाथों में और पता चल गया, उनको सभी चीज पता चल गया। और संजय राउत आज के डेट में जो है घर से निकलना उसका मुश्किल हो गया है और उनको जवाब देना भी मुश्किल हो गया है। धन्यवाद।